नमो बुद्धाय दोस्तों, जिस प्रकार से आप किसी वृक्ष के जड़ में जल डालते हैं तो उस जड़ में डला हुआ जल जो है वह वृक्ष के पत्ते तक पहुंच जाता है। और अगर आप ऊपर ऊपर से जल का छिड़काव करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जल के अभाव में वृक्ष सूख जाता है। मतलब सही स्थान पर जल डालोगे तो लाभ होगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं जहां पर आप तेल लगाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर में पड़ता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि यदि हम शरीर के इन 4 स्थानों पर तेल लगाते हैं तो उससे हमारा शरीर खुद अपनी बीमारियों को स्वतः ही ठीक करता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है और कोई खर्चा भी नहीं होता इससे, बल्कि आपके शरीर को ही लाभ प्राप्त होता है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी 4 जगह हैं जहां पर हमें तेल लगाना चाहिए और हमें किस तरह का तेल लगाना चाहिए और किस समय पर लगाना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, उसे ध्यान से सुनो दोस्तों, आप कहानी में खो जाओ। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा साथ दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भंते जी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वह अपने मठ में अपने शिष्यों को आयुर्वेद की शिक्षा दे रहे थे। वह कह रहे थे कि बेटा, क्या आपको पता है कि हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन, ये सभी चीज आती हैं। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ दोष। और हमारी हर बीमारी की जो जड़ है वह यह तीनों दोष ही होते हैं। क्योंकि अगर हमारे शरीर में वात बिगड़ता है तो 60 से 70% बीमारियां आती हैं, और अगर पित्त बिगड़ती है तो 15 से 20% बीमारी आती है, और अगर हमारा कफ बिगड़ता है तो हमारे शरीर में 5 से 10% बीमारियां आती हैं। यह तीनों दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जब आपकी वालय अवस्था होती है, यानी जब आप जन्म लेते हैं, तब से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक का जो समय रहता है, इसमें कफ पर्वती ज्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में कफ ज्यादा बनता है। यह प्रकृति की देन है और यह कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। इस समय कफ बनना बहुत जरूरी भी है, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना है कि हमारा जो कफ है वह संतुलन में रहे, वह ज्यादा ना बने। अब छोटे बच्चों को तो इस बात का पता नहीं रहता, लेकिन उनके माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चों को ऐसा आहार न दें कि जिनसे उनका कफ बिगड़ जाए। क्योंकि अगर कफ बिगड़ गया तो उन्हें टीबी, दमा जैसे भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद युवा अवस्था आती है। युवा अवस्था 15 साल से 60 साल तक बनी रहती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवेश सबसे ज्यादा होता है, यानी इस समय हमारे शरीर में पित्त बनता है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम ऐसी चीज ना खाएं जिससे हमारा पित्त बिगड़े, क्योंकि अगर पित्त बिगड़ गया तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां आ सकती हैं। इसके बाद आती है वृद्धावस्था। यह 60 से ऊपर की उम्र होती है। इस समय हमारे शरीर में बहुत ज्यादा वात बढ़ता है, और वात बढ़ने की वजह से 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। 5 तत्व और 3 दोष में जब भी कोई कमी आती है तभी हमारा शरीर बीमार रहता है, अन्यथा हमारा शरीर बीमार नहीं होता है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद के नियमों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो जीवन भर आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। फिर भंते जी उनसे कहते हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें 4 ऐसे अंग बताऊंगा जहां पर तेल लगाने से आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और इससे आपके 3 दोष भी संतुलन में रहेंगे और आपके शरीर में कभी 5 तत्वों की कमी नहीं आएगी। बच्चों, जो 4 अंग हैं उनमें से सबसे पहले आपकी नाभि, दूसरा है आपके पैर के तलवे, तीसरा है आपका नासिक और चौथा अंग है आपका सिर। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों अंगों पर आपको तेल लगाना है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कब और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाभि के बारे में। बच्चों, यह आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह आपकी 78,000 नाड़ियों का केंद्र है। यह एक ऐसा केंद्र है जो सबसे अधिक नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। यह जो आपकी नाभि है वह आपके पूरे शरीर से संबंधित है। जब आप नाभि में तेल का प्रयोग करते हैं तो उससे पूरे शरीर की नाड़ियां प्रवाहित होती हैं। पूरे शरीर में ठीक प्रकार से ऊर्जा का संचार होता है
और आप और भी ऊर्जावान और जवान महसूस करते हैं। आपने देखा होकर जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, जब वह बहुत छोटा होता है तो उसके माता पिता उसके पूरे शरीर पर तेल की मालिश करते हैं, क्योंकि उस समय शरीर पर तेल की मालिश करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। इसलिए आपको भी नाभि में तेल लगाना है और आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। किसी भी कंपनी का तेल आपको नहीं लेना है, क्योंकि वह शुद्ध नहीं रहता है। उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप इन दोनों में तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो शुद्ध सरसों का तेल होता है वह थोड़ा गाढ़ा होता है और थोड़ा बहुत गंदा भी होता है। लेकिन जो तेल आप बाजार से खरीदते हैं वह बिल्कुल साफ दिखाई देता है, क्योंकि उस तेल में केमिकल डाले गए होते हैं जिससे वह तेल साफ हो जाता है। इसलिए आपको सरसों खरीदकर उसे अपनी आंखों के सामने उसका तेल निकलवाना है और फिर इस तेल का प्रयोग आपको करना है और रात को सोते समय आपको अपनी नाभि पर उस तेल को लगाना है। नाभि में तेल लगाने का सबसे पहला लाभ यह है कि जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इससे आपकी जठ अग्नि बढ़ती है। जठ अग्नि आपके पाचन में कार्य करती है, लेकिन जब आपकी जठ अग्नि मंद हो जाती है तो आप जो भोजन करते हैं उसका पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। वह आपका शरीर को लग ही नहीं पाता है, जिससे आपकी भूख कम हो जाती है और फिर वह भोजन पेट में सड़ने लगता है। तो नाभि में तेल लगाने से यह जठ अग्नि जो है वह बढ़नी शुरू हो जाती है और भोजन आपके शरीर को ठीक प्रकार से लगता है। और जब भोजन ठीक प्रकार से पचता है तो उससे जो पाचक रस निकलते हैं वह भी ठीक प्रकार से निकलते हैं और आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न भागों पर पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। नाभि में तेल लगाने का दूसरा फायदा यह है कि इससे आपकी अपान वायु संचालित होती है। अपान वायु नाभि के नीचे के क्षेत्र में कार्य करने वाले वायु होती है और यह जो वायु है वह मलों के निकास से संबंधित है, यानी कि यह आपके शरीर से टॉक्सिस को बाहर निकालने का कार्य करती है। तो इन जिन लोगों को कब्ज की परेशानी रहती है, ठीक प्रकार से मल निकास नहीं होता है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। और मासिक चक्कर में जो महिलाओं को अधिक वेदना होती है उसमें भी वह उपयोगी है। और मूत्र विकार यूरिन से संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको या फिर किसी व्यक्ति को रहती है तो उसके लिए भी यह उपयोगी है। तो यह अपान वायु को संतुलित करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। नाभि में तेल लगाने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारी त्वचा अच्छी रहती है, त्वचा पर ग्लो आता है। आपने सुना होगा कि जब हमारे होंठ फटते हैं तो हमारे पूर्वज ये कहते हैं कि नाभि में तेल लगा लो, ठीक हो जाएगा। और हाँ, ऐसा होता भी है। नाभि में तेल लगाने से कभी होंठ नहीं फटते हैं, स्क्रीन का सूखापन खत्म हो जाता है, चेहरे पर चमक आती है, झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जब वह रुक जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं, तो इनमें प्राण का संचार ठीक से नहीं होता है। जब इन्हें प्राण का संचार ठीक से नहीं होता है, जिससे आपको आलस आने लगता है, ऊर्जा की कमी आपको महसूस होती है और आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जो 72,000 नाड़ियां हैं, यह सीधे आपके दिमाग से संबंधित है। और जो आप नाभि में तेल लगाते हैं तो यह नाड़ियां खुल जाती हैं। इससे प्राण का संचार ठीक होता है और शरीर ऊर्जावान बनता है। मस्तिष्क बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। दूसरा स्थान है आपके पैरों के तलवे। सारी नसें पैरों के तलवे से जुड़ी होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह जो सुबह घूमने जाता है, नंगे पांव जमीन पर या फिर हरी घास पर चलता है, तो उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती है। और पैर के तलवों पर वही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप सोने जाएं तो आपको सबसे पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो लेना है, फिर उन पैरों को अच्छे से पोंछ लेना है। पैर पोंछने के बाद जब आपके पैर एकदम सूख जाए तो आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है और उसे अपने पैरों के तलवों पर लगाना है। इसके बाद में अगर आपके घर में कांसे की कटोरी है तो उसे अपने पैर में मालिश करनी है, क्योंकि कांसे के बर्तन शरीर में जितनी भी विषाक्तता रहती है वह बाहर आ जाती है। कांसे के बर्तन से जब हम पैरों में घर्षण करते हैं तो आपके पैर थोड़े काले होना शुरू होते हैं। इससे शरीर में विषाक्त कम होता है। जिसके पैर के तलवे कम काले होते हैं उसके शरीर में विषाक्त कम होती है, और जिनके पैरों के तलवे ज्यादा काले होते हैं उनके शरीर में विषाक्त ज्यादा रहती है।
अगर आपके घर में आपकी माता है, आपकी पत्नी है, तो आप उनसे अपने पैरों का, आपकी पत्नी है तो आप उनसे अपने पैरों के तलवों की अच्छे से मालिश करवा, और अगर नहीं है तो आप स्वयं भी मालिश कर सकते हैं। जब आप 5 मिनट तक अपने पैरों के तलवे की मालिश करते हैं तो आपको तुरंत नींद आना शुरू हो जाती है। जो लोग सोने के लिए नींद की दवाई का प्रयोग करते हैं, उनको चिंता है, डिप्रेशन है, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती है, जिनकी याददाश्त कमजोर होती है, दिमाग से संबंधित कोई भी परेशानी रहती है, तो वह यह सब खत्म हो जाती है। जब आप सोएंगे तो सीधा 4 बजे आपकी आंखें खुलेंगी, आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी, आपकी चिंता, डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगी। अब हम जानते हैं तीसरा अंग जहां पर हमको तेल लगाना है, वह है हमारा सिर। सर्दियों के मौसम में जब आप शाम को नहीं नहाते हैं, लेकिन आप गर्मियों के मौसम में शाम को अवश्य नहाते हैं, तो नहाने के बाद अपने बालों को अच्छे से सुखा लें। उनमें पानी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आपको अपने सर में वही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। इसकी अच्छे से मालिश करनी है। इससे आपकी थकान दूर होगी और आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी। सोते समय सर में तेल लगाने के बहुत फायदे हैं। इससे आपके बाल मजबूत होंगे, आपके बाल काले व घने होंगे, आपको नींद अच्छी गहरी आएगी, आपकी याददाश्त, आपके दिमाग की शक्ति मजबूत होगी, शरीर में शक्ति का संचार होगा, आपको कभी भी बाल टूटने की परेशानी नहीं होगी। जब आप बालों की जड़ों में तेल लगाते हैं तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो वहां पर अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और वह अंग स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद भंते जी उन सभी बच्चों को कहते हैं कि हमारे शरीर का आखिरी अंग जहां पर हमको तेल लगाना चाहिए, वह है हमारी नासिक। नासिक आपके सिर तक पहुंचने का मार्ग है। इससे हमारा दिमाग प्रभावित होता है। तो बच्चों, अगर आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाता है तो आप तेल की जगह घी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको रात को सोते समय शुद्ध देसी गाय के घी की एक एक बूंद अपने दोनों नाक में डाल लेनी है। नाक में घी डालने के इतने अद्भुत फायदे हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। अगर किसी के अंदर पागलपन है तो 2-3-4 महीने के अंदर ही उसका पागलपन खत्म हो जाएगा। यदि किसी के कान के पर्दे में छेद है तो वह भी बिना ऑपरेशन के 3 से 4 महीने में ठीक हो जाएगा। नाक में जितनी भी प्रकार की एलर्जी है, जैसे बार बार छींक आना, नाक में खुजली चलना, नाक बंद हो जाना, वह सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, मानसिक समस्या खत्म हो जाएगी, बाल काले हो जाएंगे। इसके बाद भंते जी उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अगर आप अपने शरीर के इन चारों अंगों पर नियमित रूप से सरसों का तेल लगते हैं तो इससे आपके शरीर में जितनी भी विषाक्त है वह बाहर आ जाती है और आपका शरीर कभी भी बीमार नहीं होगा। आप हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।